Hello बच्चों, let's see this question. The question says describe how a holothurian respires. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो होलोथूरियन स्पीशीज होती है ये किस तरीके से रेस्पिरेशन करती है, ये बताइए। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी होलोथूरियन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे गैसियस एक्सचेंज इनमें होता है। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो होलोथूरियन उन्हें कहा जाता है दैट बिलोंग टू द क्लास होलोथुरॉइडी। तो इस क्लास को बिलोंग करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द सी कुकुम्बर्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं होलोथूरियन। अब यदि हम इनका रेस्पिरेशन स्टडी करें तो ये रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिपेंड करता है ऑन द वाटर जो कि प्रेजेंट होता है इनकी मेन बॉडी कैविटी में, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेप्स यदि हम देखें तो क्या होता है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम द क्लोएका जो कि एनस रीजन में प्रेजेंट होता है, इसकी ओपनिंग होती है। सो वहां से वाटर को ड्रॉ किया जाता है, यानी खींचा जाता है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ जिस मेन बॉडी कैविटी की हम बात कर रहे थे दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो इस ट्रैक्ट के दोनों तरफ, दैट इज ऑन आइदर साइड, हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ट्रीज। तो इन्हीं का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना। कैसे? इन रेस्पिरेटरी ट्रीज के पास प्रेजेंट होते हैं नैरो ट्यूब्यूल्स, यानी बहुत छोटे छोटे ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स इनसे बाहर को प्रोजेक्ट करते हैं, जिनकी अगर हम वॉल्स देखें तो वो बहुत ही थिन होती हैं। तो सिंस इनकी वॉल्स थिन है तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने का फंक्शन इन नैरो ट्यूब्यूल्स का होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करी जाती है एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। सो डायग्रामेटिकली अगर हम इस चीज को देखें, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सी कुकुम्बर जिसमें इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है। सो इस डायग्राम में यहाँ जो सबसे एंड पॉइंट पे हमें दिख रहा है, दिस इज द एनस एंड इसकी जो ओपनिंग होगी दैट विल बी क्लोएका। सो इसी में से ब्रांच होते हुए ये जो पर्पल कलर के हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस वन एज वेल एज दिस वन, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें से छोटे छोटे नैरो ट्यूब्यूल्स जो हैं ये बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हो रहे हैं एंड ये हैं ऑन आइदर साइड ऑफ दिस ब्राउन कलर्ड ट्रैक्ट, दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दोनों ही तरफ हम देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। सो इसी तरह से जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वाटर प्रेजेंट होता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्री अपने इन नैरो ट्यूब्यूल्स की मदद से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रॉम दैट वाटर। सो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन को यदि हमें आंसर करना है, डिस्क्राइब हाउ होलोथूरियन रेस्पायर्स, सो हम लिख सकते हैं कि द रेस्पिरेशन इज थ्रू वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द मेन बॉडी कैविटी। इसके बाद हम ये कंप्लीट प्रोसेस डिपिक्ट करके एंड डायग्राम की मदद से हमारे आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।